जय सिया राम दोस्तों। और आप सभी का इंतज़ार होता है आज ख़त्म, क्योंकि हम लेकर आए हैं बालाजी की वीडियो। तो फ्रेंड्स, बिना स्किप किए प्रेम पूर्वक ध्यान से भक्ति के साथ देखिएगा। हम लोग आए हैं मेहंदीपुर बालाजी और हम लोग आने वाले थे लास्ट वीक, रक्षाबंधन के टाइम पे आने वाले थे। हमारी दीदी नहीं आई और हमारी बिटिया रानी नहीं आई है। हम आए, हमारे लल्ला आए और हमारे पतिदेव आए और बाबा के एक भक्त आए हैं जो हमारे साथ आए हैं। तो हम लोग मेहंदीपुर बालाजी आए हैं। बाबा का स्थान बहुत सच्चा है। अभी अभी पहुँचे हैं और रात के 10:30 बज रहे हैं। देखिए आप लोग भी। तो फ्रेंड्स, रात के 10:30 बजे इतना अच्छा माहौल है यहाँ पे और सारी रात इसी तरह से चहल पहल बनी रहती है। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर रात भर लोग ऐसे ही चलते फिरते रहते हैं, जागते रहते हैं, कोई सोता ही नहीं ऐसे लगता है। हाँ, तो फ्रेंड्स, जो ये मेहंदीपुर बालाजी है ना, मैं तो बहुत सालों से आ रही हूँ। मेरी शादी भी नहीं हुई थी, उससे पहले से आ रही हूँ। और बाबा बहुत सच्चे हैं। हम लोगों को ना यहाँ बहुत विश्वास है और कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि जो बाबा से हमने मांगा हो और बाबा ने हमें दिया नहीं हो। ऐसा कभी नहीं हुआ। और बाबा बहुत अच्छे अपने भक्तों पर हमेशा दया करते हैं और बहुत ही सच्चा और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा स्थान है बालाजी। आप लोग आइए, जो नहीं आए ना वो लोग कभी आके देखिए। हाँ, तो फ्रेंड्स, मेहंदीपुर बालाजी में ये शायद लास्ट होटल है ना, बिल्कुल मंदिर के पास है। मंदिर से, अच्छा, मंदिर से करीब ये आधे से भी कम किलोमीटर होगा ना, आधे से भी कम किलोमीटर दूरी पर ये होटल है, कृष्णा होटल। और बहुत अच्छा है और 500 रुपये में ये रूम है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा बेड है, डबल बेड है मतलब ये। और साफ़ सुथरा भी है, बहुत ही सस्ता है। गए हैं, ये देखिए रूम कितना अच्छा है। एसी लगा है ना, मतलब एसी हमारे रूम में हो ना हो, ठंड यहाँ पे मौसम बहुत ठंड। ये पता, शांत रहो। ये कुछ जुगाड़ है, कूलर टाइप का मुझे। ये कुछ कूलर वगैरह है तो इसमें से ठंडी हवा आ रही है। और इधर वॉशरूम है। छुट्टियां हैं लोगों की तो बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं। बाबा की मान्यता बहुत है तो दर्शन करने के लिए बहुत लोग आए हुए हैं। तो वही देखिए, वॉशरूम भी अच्छा खासा साफ़ सुथरा है। और देखते हैं कैसे दर्शन होते हैं। भीड़ भाड़ बहुत है, कोविड के टाइम से काफ़ी कुछ यहाँ पे बदल गया है। और मैं 4 साल बाद यहाँ पर आई हूँ, 5 साल के बाद मैं यहाँ आई हूँ। और 5 साल पहले जो मैंने मन्नत मानी थी वो मेरी पूरी हुई, आप समझो। इस बीच में मेरे पतिदेव जी आए हैं लेकिन मैं नहीं आई हूँ एक बार भी। ये आए थे, ये बेचारे थक गए हैं। और हम लोग ना 4:30 बजे निकले थे और 10:30 बजे यहाँ आए हैं। और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, मेरा वो मथुरा के बाद वाली जो रोड थी उसमें बहुत अंधेरा था। बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी मन ख़राब सा था, लेकिन यहाँ आके सब कुछ मैं भूल गई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ आने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगी, एक तो ये होटल मैंने आपको बता दिया 500 रुपये में इतना अच्छा होटल है। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ जब हम आते हैं ना मेहंदीपुर बालाजी, तो हाथ पैर धो के, जिसको नहाना है वो नहा के, हाथ पैर धो के हम लोग जाते हैं उपस्थिति दर्ज कराने, हाजिरी लगाने। तो अभी हम लोग वही कर रहे हैं, आपको भी लेके चलेंगे, ठीक है। तो मैं भी आई हूँ, हाथ मुँह धो लूँ ज़रा और फिर हम लोग निकलें, क्योंकि 10:30 तो पहले ही बज चुके हैं। और हाजिरी लगा के आएंगे, फिर भोजन वगैरह करेंगे और बाबा के दर्शन तो सुबह करेंगे, क्योंकि अब तो कपाट बंद हो गए होंगे। तो मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, ये है देखिए श्री कृष्णा यात्री निवास। इधर भी है और इधर भी, ये दो एक ही है समझ लीजिए। हम इस वाले में भी रुक चुके हैं और इस बार हम इसमें रुके हुए हैं। तो नहीं, पहले हम लोग इस वाले में रुके हैं, पर कभी इस वाले में कभी नहीं रुके बोलती हो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब हम यहाँ पहले आते हैं कुछ नियम होते हैं
बालाजी जाने के बाद वहाँ दर्शन करते समय के, तो इन्हें ज़रूर फॉलो करना चाहिए सभी को। कुछ लोगों को कुछ ज्ञात नहीं होता है इस विषय में, पहले हमें भी नहीं था, और क्योंकि काफ़ी मतलब मैं तो छोटी ही थी तब हमें भी कुछ नहीं पता था। पर मेरे जो छोटे भैया हैं ना, वो बहुत ही मतलब उनका कैसा रिश्ता है, मतलब इतना प्यार है उनका बालाजी के साथ कि एक समय ऐसा था कि वो हर हफ्ते जाया करते थे, और उन्हें बहुत प्यार है बालाजी से। मतलब ऐसी भक्ति करते, कुछ भी बात हो कहते मेरे बाबा सब सही कर देंगे, मेरे बाबा सब देख लेंगे। तो बिल्कुल सही वो कहते हैं कि बाबा सब कुछ ठीक कर देते हैं। और मैंने तो अपनी आंखों से ऐसे चमत्कार होते हुए देखे हैं कि मतलब लगता है कि ऐसा भी होता है क्या। तो इन्हीं तरीके के चमत्कारों को देखकर विश्वास हो जाता है कि हाँ, भगवान दुनिया में है, और जो भगवान कर सकते हैं वो भगवान ही कर सकते हैं, इंसान के वश में कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही थी कि यहाँ का कुछ नियम है। तो सबसे पहले तो आप देखिए, ये जो रात के 11 बजे का लगभग टाइम है ये, और देखिए किस तरीके से चहल पहल है, रौनक है यहाँ इस रास्ते पे। और हम लोग जा रहे हैं हाजिरी लगाने के लिए, पर जाते हैं प्रभु से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। और चाहे हम किसी भी समय आएँ, यदि सुबह आप पूजा के समय, आरती के समय पहुंच रहे हैं तो आप नहा धो के सीधे दर्शन के लिए चले जाइए। और यदि कपाट बंद हैं तो आपको इस तरीके से हाजिरी ही पड़ेगा और लगाना चाहिए। ये एक आवश्यक नियमों में से एक नियम है। तो वहाँ जाके हम ऐसे प्रार्थना करते हैं कि बाबा, हम आपके दर्शन के लिए आ गए हैं, आपने हमें बुलाया था और इसीलिए हम आ गए हैं, और अब आप हमें अपने दर्शन दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से लोग, ये कितना छोटा बच्चा है, ये देखिए बड़ा छोटा सा बच्चा है ये, मतलब मैं 4-5 दिन का है कि ये 15 दिन का, इससे ज़्यादा का तो नहीं है। और इतना कमज़ोर सा, ये लगातार रोए जा रहा था ना, तो मुझे अंदर से अजीब सा लग रहा था। दिव्य भी बार बार मुझसे कह रहा, मम्मी क्यों रो रहा है, इसको गोदी ले लो। और हो सकता है उसको, उसके माता पिता को किसी तरह की कोई समस्या हो, या उस बच्चे को कोई समस्या हो, तो वो लोग उस बच्चे को दंडवत प्रणाम करवा रहे थे। तो ये देखिए, मतलब लोगों का इन्होंने कुछ मन्नत मांगी होगी ये जो लोग हैं। और पूरे रास्ते हम लोग ये उपस्थिति दर्ज करा के वापस आ रहे थे, उस समय का टाइम है ये। तो देखिए ये लोग पूरे रास्ते इसी तरीके से रोड पे दंडवत प्रणाम करते करते भगवान जी के मंदिर तक गए हैं। और जय सिया राम फ्रेंड्स। और सुबह हो चुकी है, 5 बजे है, और अब हम लोग, यहीं डाल दो बेटा, गीला है अभी। हम लोग जाएंगे, लाइन में लगेंगे जाके, क्योंकि यहाँ पे सुबह आरती होती है, तो उसमें 4 बजे से ही लोग लाइन में लगने लगते हैं। पहले तो हम लोग भी 3 बजे नहा के लग जाते थे, पर आज हम लोग को 5 बज गया है। तो अब हम लोग जा रहे हैं, लाइन में लगेंगे बाबा के दर्शन के लिए। पहन लो, नहीं पहनो तो मुझे मिल देना। दिव्य भी नहा चुके हैं और हम भी नहा चुके हैं, इनके पापा नहा रहे हैं। तो बहुत ठंडा है, नॉन एसी रूम लिया था हमने, और काफ़ी ठंडक है। और यहाँ से पहाड़ दिखाई देते हैं। अभी अंधेरा है थोड़ा, इस वजह से कैमरे में ये दिव्य ने कल रात को ही रिंग खरीदी थी, वो दिखा रही है अपनी। ये देखिए पहाड़ नज़र आ रहे हैं। तो बहुत सच्चा स्थान है बाबा का फ्रेंड्स। अच्छा, अब मैं देखो मिलूँगी आपसे थोड़ी देर में, या फिर दर्शन करने के बाद। ये देखो पहाड़ दिख रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग जा रहे हैं भगवान के दर्शन के लिए, लाइन में लगेंगे। और इतनी भीड़ थी कि बस मतलब क्या बताएं आपको। हम लोग 3.5 घंटे लाइन में लगे रहे, तब जाके दर्शन करने का लाभ प्राप्त हुआ, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन आपको एक बात बताएं, जो लोग बहुत समय से यदि बालाजी नहीं गए हैं वो अवश्य जाएं, क्योंकि अब बालाजी में व्यवस्था भी बहुत अच्छी हो गई है। पहले इस तरह से व्यवस्था नहीं थी बालाजी में, मतलब धक्का मुक्की बहुत होती थी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन अब उन्होंने काफ़ी अच्छा कर दिया है। लाइन लगती हैं जो उसकी
उसकी व्यवस्था तो थोड़ी बहुत अभी भी उसी तरह से है, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती है तो 4-4 लाइनें लग ही जाती हैं। ये देखिए किस तरीके से भीड़ लगी है। और आपको पता है हम लोग कितनी दूर, करीब 2 किलोमीटर दूर पर जाकर लाइन मिली थी हमको, और हमारे पीछे फिर उतनी ही दूर तक फिर से लाइन लग गई थी। तो ये देखिए आप किस तरीके से भीड़ है, क्योंकि इतने श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे। लोगों का ऐसा विश्वास है कि मतलब आप भीड़ देखकर समझ सकते हैं। और भगवान तो वास्तव में मतलब बालाजी बहुत सच्चे हैं। तो इस तरीके से लाइनें लगी होती हैं वहाँ पर और हम लोग लाइन में लगते हैं। लेकिन पहले क्या होता था ना, पहले बहुत ज़्यादा हौच पौच होता था, धक्का मुक्की होती थी, पर इस बार ऐसा नहीं था। और जो मंदिर के अंदर की दर्शन की व्यवस्था है वो भी बहुत अच्छी कर दी गई है। हॉल वगैरह सब अच्छा कर दिया है, काफ़ी बड़ा कर दिया है। अंदर से मुझे लगता है कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा उन्होंने न्यू करवाया है अभी, तो काफ़ी स्पेस हो गया और लोग आराम से दर्शन कर पाते हैं। तो बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है। आप लोग बालाजी मंदिर जाकर देखिए मेहंदीपुर, आप लोगों को खुद से समझ में आ जाएगा। बड़े आसानी से दर्शन कर सकते हैं। और जो वृद्ध लोग हैं या फिर जो लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है। वो लोगों को दर्शन कराए जाते हैं, बड़े ही आराम से दर्शन होते हैं बालाजी बाबा के। तो देखिए आप लोग किस तरीके से लाइन लगी है और इतना आनंद आ रहा था। मतलब हम लोग 3.5 घंटे लाइन में लगे रहे, लेकिन हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एहसास नहीं हुआ। मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, जब हम खड़े थे ना तो हमारी कमर में इतना अजीब सा दर्द हो रहा था, ऐसे लग रहा था यहीं पे बैठ जाओ। और हम आपको पता है हम तो नीचे थोड़ी देर के लिए बैठ भी जा रहे थे, क्योंकि मेरी कमर में प्रॉब्लम रहती ही है। और देखिए ये होटल्स है ना, इनके बारे में हमें बिल्कुल पता नहीं था, क्योंकि हम लोग उधर ही की साइड में आते थे। ये मंदिर के अपोजिट साइड में गए थे हम लोग, क्योंकि लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी। करीब 2 किलोमीटर की दूरी तो थी ही मंदिर से। तो यहाँ पर देखिए कितने अच्छे अच्छे होटल्स बने हुए हैं और व्यवस्था बहुत अच्छी है। कोई भी आ सकता है, रुक सकता है यहाँ पे और भगवान के दर्शनों का लाभ उठा सकता है। तो इस तरीके से हाँ, तो फिर मैं बता रही थी मेरी कमर में ना बहुत दिक्कत हो रही थी। और सबसे ज़्यादा अच्छा मतलब मुझे तब लगा जब दर्शन करते समय मैं सोच रही कि भगवान जी जो मेरी कमर में दिक्कत है ना वो ना हो, क्योंकि अभी मुझे पहाड़ वाले बाबा के दर्शन करने जाना है। और आपको बताऊँ जैसे ही बाबा के दर्शन किए उसके बाद हमें लगा ही नहीं कि हमें कोई थकान भी है। मतलब ऐसे एकदम से हम ऐसा फील कर रहे थे फ्रेश कि कोई थकान, कोई वीकनेस, कोई दर्द हमें फील ही नहीं हो रहा था। तो देखिए लोग थक जाते इस तरीके से बैठ जाते हैं। मैं भी कई बार बैठ रही थी और यहाँ बैठ जा रही थी बार बार। तो ये इस तरीके से भैया अब ये है भगवान के दर्शन करने आप आए हैं तो थोड़ा तो आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा, है ना। तो भगवान के दर्शन इतने आसानी से भी हो जाएंगे तो भी वो आनंद नहीं आएगा। तो भक्ति में तो आनंद तभी आता जब आपको थोड़ी तपस्या करनी पड़े। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से लोग जयकारा लगा रहे हैं बाबा का, जय सिया राम का। तो आज हम आपको कुछ बताना चाहते हैं बालाजी बाबा के बारे में। तो फ्रेंड्स ये जो मेहंदीपुर बालाजी हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि भगवान शिव के 11वें अवतार के रूप में हनुमान जी ने अवतार लिया था, है ना। उनका नाम हनुमान जी था और वो रुद्र अवतार ही थे। और उनका जो जन्म है वो चैत्र माह की पूर्णिमा को हुआ था, जो कि हम हनुमान जयंती के रूप में हर वर्ष मनाते हैं। पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये जो स्थान है, मतलब हनुमान जी की जो कथाएं हैं बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। और कहा जाता है कि कलयुग में हनुमान जी जो हैं वो एक सजीव देवता हैं जो आज भी हैं, और जो उनको माता सीता ने ऐसा वरदान दिया था कि कलयुग में वो रहेंगे। और उनका एक नाम ही एक ऐसा आधार होगा जो मनुष्य को मतलब इस भव सागर से पार कराएगा और उसके दुखों से उसको मुक्ति दिलाएगा। तो फ्रेंड्स जो हनुमान जी हैं राजस्थान में बहुत ज़्यादा इनके मंदिर हैं जगह जगह पर, और कहा जाता है कि वो शारीरिक कष्टों को और हर तरह की तकलीफ़ों को दूर करते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो बालाजी नाम का जो स्थान है ये राजस्थान के दौसा ज़िले के पास, दौसा ज़िले में एक स्थान है जिसका नाम है मेहंदीपुर। तो मेहंदीपुर बालाजी हम लोग गए थे, वहीं की आपको मैं बात बता रही हूँ फ्रेंड्स। तो जो मेहंदीपुर स्थान है बहुत ही सच्चा और पवित्र स्थान है। और यहाँ का आपको बताएं जो बालाजी की जो प्रतिमा है वो स्वयंभू है। तो बाबा के भक्तों आप लोग
बाबा के श्रद्धालुओं का जोश देख सकते हैं कि इतनी देर भीड़ में लगे रहने के बावजूद भी किस तरीके से सब अपनी पूरी श्रद्धा के साथ जय श्री राम जय जयकार और बाबा का जयकारा लगाने में लगे हुए हैं। तो यही तो भक्ति होती है, यही तो प्रभु के प्रति प्रेम होता है। भले ही हमारा स्वार्थ उसमें छुपा हो, लेकिन भक्ति यही होती है। तो फ्रेंड्स, हम लोग दर्शन करके आ गए थे। इससे ज़्यादा हम आपको दर्शन नहीं करा सकते क्योंकि वहाँ पर ऐसी अनुमति नहीं थी और अंदर मतलब इस चीज़ के लिए मना किया गया था। और हम लोगों को इन चीज़ों का ना पालन भी करना चाहिए। कुछ लोग बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे थे। ये चीज़ गलत होती है क्योंकि आप घर बैठे ही हर चीज़ के देख लोगे, फिर आप उतना ज़्यादा उस चीज़ का आनंद आपको नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपकी मजबूरी, आप नहीं जा सकते तो भगवान दूर से भी सुनते हैं। किंतु अगर आप जा सकते हो और भगवान आपको बुला रहे हैं, बुलावा भेजते हैं, तो आपको जाना चाहिए। किसी भी तरीके से मना नहीं करना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा और प्रेम के साथ जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग दर्शन करके आ गए थे और सोचा कुछ खा पी लें थोड़ा सा। तो यहाँ ये आलू के पराठे, पनीर के पराठे, सब कुछ बहुत सस्ता है। 50 रुपये में पेट भर कर खाइए, मतलब इस तरीके से है। और खाने में भी स्वादिष्ट है। वैसे भी तीर्थ स्थान की जो चीज़ें होती हैं सब में अलग ही स्वाद होता है। और आपको यहाँ पे ना प्याज लहसुन की कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी क्योंकि इस तरीके का परहेज किया जाता है बालाजी के दर्शनों में। तो दोस्तों, हम आपको बता रहे थे कि मेहंदीपुर बालाजी तो स्वयंभू हैं ये। और आपको बताएं, जो महंत जी थे, सबसे पहले वाले जो महंत जी थे मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में, उनको स्वप्न आया था। स्वप्न में उनको आप ऐसे स्वप्न आया कि अब साक्षात खुद ही अंदर से एक मूर्ति प्रकट हुई है और घोड़े, हाथी सब तेज़ी से चले आ रहे हैं बैठे हुए, और सेना की सेना चली आ रही है, फिर वापस उसी रास्ते पे जा रही है। और आप समझिए, वो स्वप्न में उठकर चल दिए थे पीछे पीछे। मतलब ऐसा नहीं कि वो सोते रहे, सोते सोते स्वप्न देख रहे हैं। मतलब जो चीज़ें उनको दिखाई दे रही हैं स्वप्न में, वो उसके साथ साथ जा रहे थे और उस रास्ते पर पहुँचे जहाँ पर बाबा की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। तो उन्होंने ये भी देखा कि उसमें सबसे पहले बालाजी की मूर्ति प्रकट हुई, उसके बाद में भैरव बाबा की, और उसके बाद में प्रेतराज सरकार की। तो मूर्तियाँ प्रकट हुई तीनों। और उनका जो नाम, मतलब जो महंत जी थे, उसके बाद जब उनकी एकदम से आँख खुली उस जगह पर खड़े होकर, तो वो थोड़ा सा मतलब डर गए और जल्दी से वापस आ गए वो। क्योंकि भाई भले वो वापस आ गए, थोड़ा डर लग गया होगा, रात का समय था। उसके बाद फिर वो कोशिश करते रहे सोने की, लेकिन उन्हें नींद ही नहीं आई और उन्होंने ये बात किसी को बताई भी नहीं। उसके कुछ दिन बाद उनको फिर से सपना आया और सपने में बाबा स्वयं आकर खड़े हो गए और उनको जगाया और कहा, पुत्र जागो, देखो मैं आया हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ कि इस कलयुग में तुम लोगों का मैं कल्याण करने के लिए आया हूँ और तुम उठो, यहाँ पर ऐसे ऐसे ये जो मूर्तियाँ हैं इनकी पूजा शुरू करो, इनका भोग लगाओ और यहाँ पर श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजा करो, तो तुम लोगों के सारे कष्ट दूर होंगे। तो उनको कुछ महंत जी को फिर एकदम से मतलब लगा कि वो कितने भाग्यशाली हैं जो भगवान ने स्वयं आकर उनसे कहा। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि वाकई में स्वयं मूर्ति प्रकट हुई है। तो उन्होंने वहाँ पूजा अर्चना शुरू कर दी। कुछ लोगों ने मिलकर सारी व्यवस्था करी, छोटा सा मंदिर बना लिया और पूजा प्रारंभ हो गई। किंतु कुछ जो लोग अजीब टाइप के होते हैं, मतलब क्या बोलूँ उनके बारे में, जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, जो नास्तिक होते हैं, उन्होंने इसको एक नाटक बताया, इसको झूठी मिथ्या बताया। तो क्या हुआ कि जो मूर्ति थी स्वयं प्रकट हुई, वो मूर्ति अचानक से गायब हो गई। क्योंकि भगवान के बारे में कोई ऐसा बोल रहा है तो उनका क्या होगा ये तो खैर भगवान ही जानते हैं और वो स्वयं जानता है। लेकिन क्या हुआ, जो लोग भक्त थे, भगवान के सच्चे प्रेमी थे, उन्होंने सच्चे श्रद्धा से, सच्ची भाव से भगवान से प्रार्थना की, विनती की, तो तीनों मूर्तियाँ फिर से स्वयं प्रकट हो गई। तो उन्हीं मूर्तियों को यहाँ पर स्थापित किया गया है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर किसी भी तरह का मानसिक रोगी जो होता है, मानसिक रोगी हो या फिर भूत प्रेत की व्याधा हो या फिर किसी भी तरह का कोई कष्ट हो, सारे कष्ट यहाँ आकर दूर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है केवल यहाँ पर यही सब होता है। यहाँ पर आपकी कोई भी परेशानी हो, आपकी आर्थिक परेशानी हो, आपकी शारीरिक परेशानी हो, आपकी मानसिक परेशानी हो, आपके घर का कष्ट कलेश हो, आपके जीवन में कोई मुसीबत आई हो, आप बाबा से अगर सच्चे प्रेम से श्रद्धापूर्वक कहोगे, भक्ति में रम जाओगे, कहोगे, तो बाबा अवश्य दूर करते हैं दोस्तों। और वीडियो में मैं इतना ही आपको बताऊँगी क्योंकि सारा टाइम निकला जा रहा है और क्योंकि मैं आगे का कुछ आपको बता ही नहीं पा रही हूँ। और आगे की कहानी अगर आपको सुनना हो ना तो आप कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। और दोस्तों, ये जो स्थान है ये गणेशपुरी महाराज का स्थान है और यहाँ पर क्या था, कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो दर्शन नहीं हो पाए। बाहर से ही मत्था टेक कर हम लोग आ गए
और यहाँ दोस्तों पता है, मैंने भी ज़िंदगी में पहली बार सांप को छुआ। मैंने सांप देखे तो बहुत बार हैं, लेकिन कभी छुआ नहीं। तो एक ये नाग नागिन लेकर एक भैया बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी छू के देखती हूँ, कभी मन तो करता ही है। तो वही मैं प्यार से उनको सहला रही थी। ये जितने भी जीव जंतु होते हैं खतरनाक होते हैं, लेकिन देखिए कैसे प्यार से छुओ तो कितना अच्छा लग रहा था। मैंने ज़िंदगी में पहली बार छुए, मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए थे। और ये है पहाड़ वाले बाबा के दर्शन कीजिए आप लोग। ये देखिए पहाड़ वाले बाबा, वहाँ पे आपको पता है जैसे कि वैष्णो माता में आप माता के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे आप जब बाबा के दर्शन करते हैं उसके बाद पहाड़ वाले बाबा के दर्शन करना ज़रूरी हो जाता है। तो ये हम लोग वही पहाड़ वाले बाबा के दर्शन और 3 पहाड़ वाले बाबा के दर्शन करना ज़रूरी होता है। वैसे तो वहाँ पर काफ़ी ऐसे अब स्थान बन गए हैं जहाँ आप दर्शन कर सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन 3 पहाड़ वाले बाबा के दर्शन हम लोग हमेशा करके आते हैं, बाकी कहीं जाएं या ना जाएं। पंचमुखी हनुमान जी भी हैं, तो देखिए यहाँ इन लोगों ने मन्नत मांगी होगी कि इस तरीके से कुछ मन्नत इनकी पूरी हुई है, तो ये इस तरीके से दर्शन करने के लिए आए थे। और ये 3 पहाड़ वाले बाबा हैं। हम लोग दर्शन करके ऐसे ही खड़े हुए थे क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा था, ठंडी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए कितना सुंदर मतलब दृश्य है और बहुत अच्छा लग रहा था। ये भैया हैं, ये हमारे साथ गए थे, ये भी बहुत मानते हैं बाबा को। इन्होंने इतने चमत्कार बताए ना जो इनकी लाइफ में इनके साथ हुए, तो मतलब आप किसी भी बालाजी के भक्त से मिल लीजिए, वो आपको मतलब ऐसे ऐसे चमत्कार बताएगा ना कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बाबा के भक्तों, हम तो यही कहना चाहेंगे कि सच्चे मन से पूर्ण श्रद्धा से बाबा के दर्शन करने आइए मेहंदीपुर। और बहुत ही सुंदर सुगम स्थान है। अब तो बहुत सारी सुविधाएं भी हो गई हैं और बाबा बहुत सच्चे हैं। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट है तो बाबा अवश्य दूर करेंगे। मिलेंगे आपसे दूसरी वीडियो में। बताइएगा ज़रूर आपको ये वीडियो कैसी लगी और कमेंट में जय सिया राम ज़रूर लिखिएगा। जय सिया राम दोस्तों।